जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास में हमने पाषाण काल को देखा। पाषाण काल में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल को देख लिया। एक युग और आता है जिसको ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। इसमें ताम्र पाषाण काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ तांबे का भी प्रयोग किया गया है। ताम्र माने तांबा होता है, पाषाण माने पत्थर होता है, काल माने समय होता है। तो तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग किया गया था इस काल में, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। ये देखिए ताम्र पाषाण काल के ये औजार हैं, ये तांबे से बने हुए हैं। आगे देखते हैं। देखिए ताम्र पाषाण काल का जो समय वैसे माना जाता है वो लगभग 5000 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है कि तांबा और टीन को अगर मिला दिया जाए तो वो कांसा बन जाता है। तो कहीं कहीं इसको कांसी की संस्कृति भी बोला जाता है। बहुत सारे औजार ऐसे मिले हैं, हथियार या औजार या बर्तन जिसमें कांसे का प्रयोग किया गया है तांबा और टीन को मिला के। सबसे पहले मानव द्वारा काम में ली गई जो धातु थी वो तांबा थी, ये आपको नोट करनी है। ताम्र पाषाण काल में ताम्र पाषाण की संस्कृति भी कहा जाता है। इस संस्कृति में तांबे को खोज लिया गया था, पहली धातु थी जिसको खोजा गया था। लेकिन अधिकांश लोग पाषाण उपकरणों का उपयोग नहीं जानते थे। तांबे का सर्वप्रथम उपयोग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। ताम्र पाषाण काल के लोग प्रमुख रूप से ग्रामीण समुदाय के थे, मतलब गाँव में रहने लगे थे, एक साथ रहने लगे थे, संगठन में, समाज में रहने लगे थे। देखिए 3 प्रकार की संस्कृतियाँ थी पाषाण काल की: हड़प्पा पूर्व हड़प्पा सभ्यता एवं समकालीन ताम्र पाषाण संस्कृति, उत्तर हड़प्पाई ताम्रपाणी संस्कृति। ये 3 प्रकार की संस्कृतियाँ आई थी। देखिए ताम्र पाषाण के साथ एक सेकंड। इस काल में मनुष्य गेहूँ, धान व दाल की कृषि करने में प्रवीण हो गया था। खोज तो हमने नवपाषाण काल में कर ली थी, लेकिन यहाँ पर प्रवीण हो गया था, मतलब बहुत अच्छे पैमाने पे वो फसल करने लगा था। नब्दा टोली में उत्खनन में सभी अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। आहार के लोग पत्थर से निर्मित घरों में रहते थे, पत्थर के मकानों में बना के रहते थे। दैमाबाद में कांसे के निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ताम्र पाषाण के लोग वस्त्र निर्माण भी जान गए थे, मतलब वस्त्रों को बनाना, कपास की खेती भी मिली है। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी के दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले, खिलौने, मिट्टी की मूर्ति टेराकोटा में मिली हैं और कारीगर के भी साक्ष्य मिले हैं। इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो ऐसा मानते थे कि मातृ देवी की पूजा करते थे। विषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। 1200 ईसा पूर्व लोग ताम्र पाषाण संस्कृति विलुप्त हो गई, और विलुप्त का कारण मानते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, ऐसा माना जाता है। कायता संस्कृति एक संस्कृति और थी, 5500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही ये। और ताम्र पाषाण की बस्तियों लुप्त होने का प्रमुख कारण अत्यल्प वर्षा माना जाता है। ताम्र पाषाण संस्कृति में कायता संस्कृति सबसे पुरानी थी। यह चंबल नदी के क्षेत्र में थी, ताम्र पाषाण संस्कृति में कायता संस्कृति सबसे पुरानी थी, चंबल नदी के क्षेत्र में थी। सभी ताम्र पाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल कुम्हारों का प्रयोग किया करते थे। पहले क्या होता था कि जो कुम्हार लोग थे वो एक चाक होता था, आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, चाक होता था, तो चाक पे बर्तन बनाते थे, वो घूमता था तो उससे बर्तन बनाते थे। तो चाक की जो संस्कृति यहाँ मिलती है। चित्र मृदभांडों का प्रयोग किया गया सबसे पहले ताम्र पाषाण के लोगों ने किया था, मतलब उन पर चित्र बनाए गए थे। जैसे कोई सुराही है, सुराही पे चित्र बना दिया। सर्वप्रथम ताम्र पाषाण काल के लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। ताम्र पाषाण स्तरों से हल फावड़ा की भी मिले हैं। सबसे बड़ी ताम्र पाषाण निधि में मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई। इनमें 424 तांबे के उपकरण और 102 चांदी के पत्थर भी मिले हैं। आगे देखते हैं, इसके साक्ष्यों के बारे में बात कर लें। देखिए 1954 में अक्षय कीर्ति व्यास एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने आहड़ स्थल की खुदाई की। यहाँ से जल निकासी की व्यवस्थित स्थिति मिलती है, मतलब बहुत अच्छी मिलती है। इस व्यवस्था को उन्होंने चक्रकूप कहा है। आपको याद रखना, अक्षय कीर्ति व्यास ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खुदाई की, तब ये जाना। आहड़ स्थल से पत्थरों से बने मकान भी मिले हैं। इन मकानों में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, उस समय ईंटों की खोज नहीं हो पाई थी। तांबे की बड़ी बड़ी मात्रा में उपकरण मिले हैं। ताम्रपिंड प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता को तांबे का निर्यात आहड़ से ही होता है। आहड़ को ताम्रवती, आहड़ जो जगह है ना उसको ताम्रवती कहा जाता है, ताम्र नगरी भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा जाता है कि आहड़ हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है, परंतु यह स्थल इस सभ्यता के समकालीन है, ऐसा माना जाता है। आहड़ से कपड़ों की छपाई के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं। ये मकान की व्यवस्था है, ये आप देखिए, ये मकान थे। अब हम इसके स्थलों की बात कर लें यहाँ से।
स्थल। देखिए मेहरगढ़ ये हो गया, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और ये देखिए नब्दा टोली ये हो गया, और ये गुजरात वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे ये कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ से भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। और ये नवासा हो गया, ये दैमाबाद वाले ये वाला क्षेत्र हो गया। तो ये बहुत सारे साक्ष्य थे, ये ताम्रपाषाण काल में मिले, भारत के विभिन्न विभिन्न भागों में मिले हैं। आज की वीडियो इतना ही, कल से हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। जय हिंद।